बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है शेयर एनालिसिस ऑफ फौजी फर्टिलाइज़र्स FFC। फौजी फर्टिलाइज़र फौजी ग्रुप की एक अहम कंपनी और स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज़ का KSE 100 इंडेक्स में वेट है उसमें सबसे हाईएस्ट वेटेड कंपनी फौजी फर्टिलाइज़र्स। यहाँ हमारे सामने इंडेक्स में जो वेट के मुताबिक कंपनीज़ का इंडेक्स है, तो सबसे टॉप पे FFC जो कि इंडेक्स के अंदर 9.76% वेट है आउट ऑफ 550 अराउंड कंपनीज लिस्टेड हैं। तो इट मींस के सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन फौजी फर्टिलाइज़र की है और इसके अंदर जो शेयर मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंडेक्स को इफेक्ट करती है। FFC ऊपर जाएगा तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, FFC नीचे आएगा तो इंडेक्स को नीचे गिराने में पूरा रोल प्ले करेगा। लेट्स हैव अ लुक। इस टाइम करंटली इनकी प्राइस 401 रुपये पे क्लोजिंग हुई कल की, और ये इसका 1 मंथ का अगर हम ग्राफ है ये हमारे सामने ओपन है कि इस 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट इसने फर्स्ट वीक में थोड़ी करेक्शन आई मार्केट में और इसकी प्राइस नीचे गई, लेकिन उसके बाद से लगातार टिल द एंड ऑफ द मंथ, आज मंथ की लास्ट डेट है 28 फरवरी, और आज कंटिन्यूसली इसने अपसाइड दिखाते हुए 3 वीक्स में 401 के ऊपर इस टाइम करंटली नज़र आ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ मेंशन करने की है कि स्टॉक मार्केट जनवरी 2025 से ही करेक्शन की फेज़ में है, मोस्टली कंपनीज रिवर्स में है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिन्होंने इस ईयर टू डेट के अंदर भी जनवरी 2025 से अभी तक व्हेन इट इज़ 28 फरवरी के अंदर भी 9% का 10% ऑलमोस्ट का अपसाइड दिखा दिया है। तो दिस शोज स्ट्रेंथ के इंडेक्स बेशक माइनस में है, मोस्टली कंपनी रिवर्स हैं, लेकिन सच ए स्ट्रॉन्ग कंपनी, और हालांकि अभी इसकी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है, बट स्टिल एक और चीज़ देखने वाली है कि इसकी PE रेशियो अभी भी 10 से क्रॉस नहीं की है। 10 तक की PE मल्टीपल पे जब रेट्स आ जाएँ स्टॉक मार्केट के, तो देन वी कैन से कि अब ये थोड़ा सा ओवर प्राइसिंग की तरफ चल रही है, और इसीलिए इसने अपनी PE रेशियो के अंदर रहते हुए PE रेशियो अच्छी कंपनीज स्ट्रॉन्ग कंपनीज की ऑलमोस्ट 7 से लेके 10 के दरम्यान रहती हैं, और एक एवरेज मिड साइज़ कंपनी की 7 के अराउंड का बेंचमार्क है। पर स्ट्रॉन्ग कंपनीज अच्छी कंपनीज को हम 10 PE मल्टीपल तक जाता हुआ देख सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाए तो फिर इसमें करेक्शन ड्यू हो जाती है। और अगर हम 6 मंथ्स का भी इनका डेटा देखें, 6 मंथ्स में जो प्राइस रेंज रही है कंटिन्यूसली इसने अपसाइड दिखाया है। वो थोड़े टाइम के लिए अगर डिप आई है तो साथ ही उसने दोबारा से गेन किया है। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर हम इसमें ईयर टू डेट में का डेटा देख लें जो 1 जनवरी 2025 से, तो इसने जो अपनी बॉटम लाइन दिखाई है 376 है, और हाईएस्ट इसने दिखाया है इन 2 महीने में जो प्राइस इसकी आ रही 409। लेकिन अभी भी इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है इसकी अर्निंग पर शेयर और भी रेशियो के मुताबिक ये यू कैन से कि 450 तक भी ये थोड़ी सी अगर रैली चले तो उसके अंदर जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, चूँकि इंडेक्स के अंदर इसका हैवी वेट है, तो मार्केट फोर्सेस जब इंडेक्स को उठाती हैं तो डेफिनेटली हैवीली इंडेक्स वेटेड कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि इंडेक्स को सपोर्ट दिया जाए। तो उस हवाले से भी इट्स एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन कि इसको भी हमने नज़र रखनी है। और मोस्टली जब आप फौजी के अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे तो बहुत अगर डिप आएगा भी तो बहुत थोड़े टाइम के अंदर ही आएगा। ये जस्ट यू कैन सी कि बहुत थोड़े टाइम के लिए डिप आया और दोबारा फिर जो है वो उसने दोबारा अपने आप को गेन किया। तो इस रूटीन पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, ये नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, तो आपने आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। और देखिए कंटिन्यूसली इसका 6 मंथ्स के अंदर अपसाइड है, बल्कि हम 3 ईयर्स का डेटा देखें उसके अंदर भी कोई डिक्लाइन नहीं है। आइदर इट इज़ रिमेनिंग कंसिस्टेंट और एक साइड लाइन एक्टिविटी के साथ ग्रेजुअली स्लोली आगे बढ़ेगी, या इसने अपसाइड दिखानी है। कोई ऐसा इसमें बैड न्यूज़ या क्रैश या ऐसी कोई चीज़ कभी भी नज़र नहीं आई है। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी, सेल्स की डेटा अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली जो लास्ट रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंगली भी 2023 और 24 की सेल्स में इन्होंने रिमार्केबली ग्रोथ दी है, इनके डबल से ऊपर
चली गई है 2023 की और 2024 की सेल में। 2023 में 159 मिलियन की सेल थी रुपीज़ इन थाउजेंड्स, एंड 2024 में 373 मिलियन की सेल है। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बल्कि हमारे पास इनकी एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद है, उस पर देख लेते हैं। जो लास्ट इनका रिजल्ट अनाउंस हुआ 31 दिसंबर को, जो क्लोजिंग हुई 10% का फाइनल कैश डिविडेंड अनाउंस हुआ। तो इट्स अ गुड पे आउट कंपनी, जो कि अच्छा पे आउट करती है। और एक अच्छी डेवलपमेंट और इनकी ये है कि फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड FFBL के साथ इनका मर्जर हो गया है, उसको मर्ज कर ले उन्होंने टेकअप कर लिया है। तो इससे भी इनकी स्ट्रेंथ में और काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। और ये जो इनकी सेल्स हमें काफ़ी हैवी नज़र आई है, डबल से ऊपर, उसकी एक वजह ये कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं, इसमें फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम की भी सेल्स शामिल हैं। बट अल्टीमेटली नाउ इट्स पार्ट ऑफ द फौजी फर्टिलाइज़र, तो हम इसको फौजी फर्टिलाइज़र की सेल्स ही काउंट करेंगे, जिसकी वजह से इनकी सेल्स प्रॉफिट सब कुछ अच्छा ऊपर गया है। और लास्ट ईयर से निस्बत EPS अर्निंग पर शेयर भी रिमार्केबली इम्प्रूव हुई है। पहले 23.32 थी, अब इनकी अर्निंग्स पर शेयर 45.49 है। और P मल्टीपल को हम कैलकुलेट हमेशा करते हैं, तो अभी भी अगर हम इसको देखें कि करंटली इनकी जो प्राइस है उसके साथ अगर आप इसका कंपैरिजन देखें तो 45.49 का जो अर्निंग मल्टीपल है, और उसको PE रेशियो का जो हमारा फार्मूला हमारे पास होता है कि आपने जो करंट मार्केट प्राइस है, जो ये 401 हमारे सामने है। चूँकि PE रेशियो डेली चेंज होती है, जब भी स्टॉक मार्केट की प्राइस चेंज होगी तो PE मल्टीपल चेंज होगा। स्टॉक मार्केट की साइड के ऊपर 8.83 आ रही है, हम उसको खुद भी चेक कर लेते हैं, बाद का इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, गैप होता है। तो 401 को हम डिवाइड करेंगे, 401 जो मार्केट प्राइस है, इसको हम डिवाइड करेंगे 46 से, ऑलमोस्ट इनकी जो करंट EPS है तो 8.71, तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम 8.83। बास कंपनीज की लाइक मारी पेट्रोलियम की यहाँ पे PE रेशियो प्रॉपर एक्यूरेटली श्योर नहीं हो रही, तो इट्स बेटर कि ऑलवेज आप चेक कर लें, मार्केट के डाटा में किसी टाइम थोड़ा गैप भी हो सकता है। तो गुड कंपनी 7.5 से लेकर तो 10 P मल्टीपल तक, तो अगर हम उस फार्मूले से भी देखें तो 46 के मल्टीपल अर्निंग पर शेयर को अगर हम 10 मल्टीपल पे देखें तो 460 इसकी प्राइस बन रही है, जहाँ तक ये इसका अपसाइड पोटेंशियल, जहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। और सपोर्ट के हवाले से तो इसको आप यूँ समझ लें कि इसकी स्विंग ट्रेड में आप इसको यहाँ से करंटली बाय कर सकते हैं और ऊपर जाके 430-40 पे, और बेहतर तो है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। वैसे भी आगे जो आउटलुक है इकोनॉमिक साइड के ऊपर, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यूसली डिक्लाइन आ रहे हैं, और फर्टिलाइज़र एक अहम सेक्टर है एग्री का इकॉनमी का, और उसमें फार्म क्रेडिट की भी फैसिलिटी अब बढ़ेगी लो रेट के ऊपर। डेफिनेटली जब क्रेडिट डिस्बर्समेंट बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट फर्टिलाइज़र की सेल्स पर डेफिनेटली आएगा। तो इसकी प्राइसिंग के हवाले से 380, यानी इवन एट दिस टाइम प्राइस 400 की प्राइस में अभी भी प्राइस इसकी ठीक है। इट्स गुड एक्यूमुलेशन टाइम, कंसोलिडेशन मार्केट में है, तो इसमें आप इसको एक्यूमुलेट करें और होल्ड करें, एटलीस्ट मार्च के एंड तक इसमें अच्छी इसको रिटेन करें। और अपसाइड जो 450 के अराउंड एटलीस्ट इसका जाना एक्सपेक्टेड है, वो इंशाल्लाह जाएगा, तो इसको फिर वहाँ पे बेशक आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में भी इसको रिटेन करें, तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। थैंक यू वेरी मच।